ओके, आई थिंक वी कैन स्टार्ट राइट ललित प्रभु, आपसे शुरू करते हैं, ठीक है? चलो, आफ्टर बाइंडिंग हर सन यहाँ से स्टार्टिंग है, ठीक है? तो मेरा वीडियो नहीं दिखेगा आपको क्योंकि मैं आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन ना, तो वीडियो चालू नहीं रहता है, दोनों भी साथ में नहीं रहते चालू। Yes, yes, प्रभु जी. That's fine. चलेगा, Okay. After binding her son, Mother Yashoda engaged herself in household affairs. At that time, bound up to the wooden mortar, Krishna could see a pair of trees before him, which were known as Arjun trees, the great reservoir of pleasure. Lord Sri Krishna thus thought to himself, Mother Yashoda first of all left without feeding me sufficient milk, and therefore I broke the pot of yogurt and distributed the stock butter in charity to the monkeys. Now she has bound me up to the wooden mortar, so I shall do something more mischievous than before. And thus he thought of pulling down the two very tall Arjuna trees. करेक्ट। तो तो ये चैप्टर बहुत ही मजेदार है, ठीक है? तो आई मीन इसमें ऐसे हुआ, आपको पता भी रहेगा, लेकिन जस्ट एक रिवीजन। भगवान को भूख लगी थी, फिर मैया ने भगवान को दूध पिलाने के लिए लिया, ठीक है? और दूध पिलाना शुरू किया, लेकिन उसी टाइम पे गड़बड़ क्या हुआ, गैस पे आई मीन चूल्हे पे दूध रखा था, ठीक है ना? तो वो दूध आई मीन आवाज आने लगा, राइट? हमारे घर में आता है ना, हमको जब दूध ऊपर आता है तो एक स्मेल आता है अलग से और आवाज आता है करके, ठीक है ना? तो मैया ने क्या किया, फिर कृष्णा को नीचे रखा और अंदर चली गई। तो कृष्णा को तो बुरा लगा ना, मेरा पेट भी नहीं भरा था और मैया ने ऐसे कैसे नीचे रखा, है ना? और फिर मैया जैसे अंदर गई वैसे अंदर उनका चालू हो गया ना, दूध नीचे उतारना, उसके ऊपर ढक्कन रखना, ये सब चीजें। तो फिर कृष्णा बोले यार ये तो सही नहीं है, फिर गुस्सा आता है भगवान को, ठीक है ना? तो भगवान को गुस्सा आता है, नहीं है ये गुस्सा क्यों आता है भगवान को? क्योंकि हम लोग सुबह 7 बजे उठ के कुछ तो पढ़ने के लिए होना चाहिए ना, तो इसलिए भगवान वो टाइम पे गुस्सा होते हैं, ठीक है ना? तो उस हिसाब से भगवान अलग अलग पास टाइम्स करते हैं जस्ट टू है ना प्लीज अस, करेक्ट ना? तो आई मीन ये भगवान का ऐसे दिव्य है। कोई बोलेगा कि भगवान को गुस्सा कैसे आता है, ठीक है ना? तो ऐसे नहीं है, सॉरी, ओके, तो ऐसे नहीं है कि भगवान को कैसे गुस्सा आता है करके। तो मैंने और एक मोबाइल से ज्वाइन किया, तो आई कैन स्विच ऑन माय वीडियो, तो थोड़ा सा ये लगता है, राइट, कनेक्ट लगता है, वीडियो ऑन रहता है तब, ठीक है? तो कोई बोलेगा कि भगवान कैसे गुस्सा होते हैं, तो भगवान सब ट्रांसेंडेंटल लीला रहते हैं भगवान की, करेक्ट ना? तो आई मीन और बहुत आनंद देता है भगवान का लीला सुनने को, हमेशा कितनी भी बार सुनो नया मजा आता है उसमें, ठीक है ना? उस हिसाब से तो एक तो भगवान ने फिर क्या किया, लिया पत्थर और तोड़ दिया मटकी, ठीक है ना? फिर मैया बहुत गुस्सा होती है, चलो ठीक है मटकी तोड़ा, ये तो ठीक है, उसका नेक्स्ट लेवल ये करते हैं भगवान, मजाक करते, तोड़ा तो तोड़ा, खुद खाया और मंकी को भी दे रहे, ठीक है ना? भाई तुमको जितना खाने उतना खाओ ना, काय को ये कर रहे हो लोक कल्याण? तो मंकी को बोला कि उनको भी खिलाए, फिर वो तो और गुस्सा हो गई माता, ठीक है ना? तो मैया बोले अभी बहुत हो गया बेटा तुम्हारा, अभी मोर बांध दे दो, बड़ा लीला है। तो अभी मैया ने बहुत कष्ट करके भगवान को बांध लिया फाइनली, यानी भगवान ने खुद को बांध लिया अपने हाथों से खुद को, ठीक है ना? वो तो आपने ऑलरेडी पढ़ा रहेगा, ठीक है? तो भगवान बोलते हैं तो मेरे को दूध नहीं पिलाया तुमने, उसके बाद मैंने गुस्से में मटकी फोड़ा, माखन खाया, और यहाँ तक तो ठीक था, फिर तुमने मेरे को बांध भी दिया और इग्नोर भी कर रहे हो, अभी घर में जाके काम कर रहे हो खुद का, और मेरे को इधर धूप में खड़ा किया। अभी भगवान बोलते हैं अभी रुको, फिर मैं इसका आपको दंड देता हूँ करके। तो और ज्यादा बच्चे करते हैं ना घर में ऐसे, ठीक है ना? तो उस हिसाब से भगवान ने बोला ठीक है अभी और थोड़ा मजा लेते हैं, ठीक है ना? तो फिर उन्होंने क्या डिसाइड किया, आगे जाके दो उनको ट्रीज दिखे, ठीक है ना? अर्जुन ट्री बहुत स्ट्रांग रहते हैं, आपने किसी ने देखा रहेगा। तो वो अभी भगवान ने सोचा कि उनको अभी तोड़ देंगे, आई मीन उखाड़ देंगे जमीन से, ठीक है ना? तो किसी को पता रहेगा कि नारद मुनि के वर्ड्स सच करने के लिए भगवान अभी अगला प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना? नारद मुनि ने मैं वो नहीं बताऊंगा आगे क्या है, किसी को पता रहेगा सबको, लेकिन फिर भी नहीं बताता हूँ आगे क्या है।
नारद मुनि ने कुछ तो बोल के रखा था पहले, कुछ वर्षों पहले दो लोगों को कि तुमको भगवान की लीला देखने को मिलेगी, भगवान के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। तो वो भगवान के शुद्ध भक्त के शब्द सच्चे करने के लिए, ठीक है, जैसे नरसिंह भगवान पिलर से बाहर आए, है ना, भगवान तो अपने निज धाम में निवास करते, करेक्ट ना, लेकिन भक्त के शब्द सही करने के लिए भगवान पिलर से आ गए, ठीक है ना। हर एक हीरो मूवी में बाइक में एंट्री करता है, देखा रहेगा ना, अजय देवगन का पहले वाला मूवी, वो बाइक में एंट्री लेता है, फिर ऐसे फुल स्पीड करके हॉर्न बजा के काइंड ऑफ, है ना। या अभी के सिनेरियो में ऑडी या जो भी मर्सिडीज है उसमें हीरो एंट्री करता है मस्त ग्लेयर पहन के, है ना। तो यहाँ पे नरसिंह देव ने कैसे एंट्री किया, भगवान ने, नरसिंह भगवान ने पिलर से, जस्ट टू प्लीज हिज डिवोटीज, करेक्ट ना, उनके वर्ड्स रखने के लिए। उसी हिसाब से यहाँ भी नारद मुनि शुद्ध भक्त है भगवान के, उनके वर्ड्स रखने के लिए भगवान अभी ये एंडेवर कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अभी भगवान आगे जा रहे हैं, वो आगे आगे क्रॉलिंग कर रहे हैं, यानी चल रहे हैं, और पीछे जो उखल है ना, मॉर्टर, वो पीछे 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 आ रहा है उनके, ठीक है ना। चलो आगे पढ़ेंगे, कोई दूसरा पढ़ सकते हैं आगे, करेक्ट ना, देर करके, करेक्ट ना, इतना ही चैप्टर है क्या? हाँ करेक्ट, हाँ चलो आगे, देर इज, हाँ yes, so I will take name now. Yes, Anish Prabhuji, are you there? Okay, 1, 2, 3, 4, 5. You're not there, it seems. Tejas Prabhu, are you there? Yes, Tejas Prabhu, can you read please? Yes, Prabhu. कैसे read करना? There is a history. There is a history behind the pair of Arjuna trees. In their previous lives, the trees were born as the human sons of Kuvera, and their names were Nilakuvara and Manigriva. Fortunately, they came within the vision of the Lord. In their previous lives, they were cursed by the great sage Narada in order to receive the highest benediction of seeing Lord Krishna. This benediction curse was bestowed upon them because of their forgetfulness due to intoxication. This story will be narrated in the next chapter. Thus ends the Bhaktivedanta purport behind chapter of Krishna, Mother Yashoda by Lord Krishna. करेक्ट। तो इसका स्टोरी शायद अगले चैप्टर में है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो दो अर्जुन ट्री थे, वो कौन थे? नल कुबेर और मणिग्रीव थे, ठीक है ना, जो कि कुबेर जी पता रहेंगे सबको, ठीक है ना। तो कुबेर जी के ये दो पुत्र थे, जो कि वो भगवान को भूल गए थे ड्यू टू इंटॉक्सिकेशन, ठीक है ना। इंटॉक्सिकेशन यानी वो सेंस एंजॉयमेंट के इसमें वो भगवान को भूल गए थे, और वो स्थिति में उन्होंने नारद मुनि जी का अपराध किया। और डिवोटीज अपराध नहीं लेते खुद के ऊपर, वो उनका कल्याण नहीं सोचते जो भी पर्सन सामने है। तो दिस इज द बेस्ट वे, ये सबसे अच्छा मार्ग नारद मुनि जी को सूझा इनको भगवान की तरफ लेके जाने के लिए। तो इन्होंने उनको फिर श्राप दे दिया, ठीक है ना, और उसके वजह से वो क्या बन गए? अर्जुन ट्रीज बन गए, ठीक है, क्लियर है। और डिटेल में नहीं बताएंगे क्योंकि अगले चैप्टर में एनीवेज आ रहा है। इतना डिस्क्रिप्शन ठीक है, श्री हरिकीर्तन प्रभु जी इतना ही डिस्क्राइब करते, करेक्ट ना, या और डिटेल में जाते हैं? ओके, परफेक्ट, थैंक यू। चलो तो विल गो टू नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 10, द डिलीवरेंस ऑफ नलकुबेर एंड मणिग्रीव, ठीक है। चलो वेदांत प्रभु, आर यू देयर? वेदांत प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु। Yes, Prabhuji. Can you read through? Yes, the first paragraph, right? Yes, Prabhuji, yes. The story of cursing the Nalakuva and Mangriva and their deliverance by Krishna under the all-blissful desire of the great sage Narada is here described. Should I read it? ठीक है, नहीं बस एक पैराग्राफ। तो यहाँ पे अभी नारद मुनि जी, नारद मुनि
जी ने कैसे इन दोनों का कल्याण किया, उद्धार हुआ, उस हिसाब वो वाला स्टोरी हम लोग अभी देख रहे हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट पैराग्राफ, आई मीन अगर किसी को इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत है तो प्लीज बोलिएगा फ्रेंडली, ठीक है ना। आई मीन सॉरी, मुझे पता नहीं आपके हिसाब से जैसे अच्छा लगे, कंफर्टेबल है। मलिका माता जी आप पढ़ सकते हैं? नो प्रॉब्लम, हैंड रेज कीजिए किसको पढ़ना है। यस विवेक प्रभु, यस प्रभु, पढ़िए। Hare Krishna. The two Yes, great demigods, Nal Kuvera and Manigriva, were sons of a great treasure of the demigods, Kuvera, who was a great devotee of Lord Shiva. By the grace of Lord Shiva, Kuvera material opulence had no limit. As a rich man's sons often become addicted to wine and women, so these was two sons of Kuvera were also addicted to wine and sex. Once these two demigods, desiring to entered the garden of Lord Shiva in the province of Kailasa, on the bank of Mandakini Ganges. There they drank much and engaged in hearing the sweet singing of the beautiful woman who accompanied them in the garden of fragrant flowers. In an intoxicated condition, the two demigods entered the water of the Ganges, which was filled with lotus flowers, and there they began to enjoy the company of the young girls, exactly as a male elephant enjoy female elephants within the water. Hare Krishna. हरे कृष्ण, करेक्ट करेक्ट। तो अभी वो स्टोरी शुरू होता है जहाँ पे नल कुबेर और मणिग्रीव, ये कुबेर जी के दो पुत्र हैं। कुबेर जी धन के देवता, राइट, ट्रेजरर जो बोलते हैं ना जिसको, तो वो थे, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे क्या बताया है, फिर हम यहाँ से क्या सीख सकते हैं। जैसे ये तो बहुत अमीर थे ना, राइट, ये दोनों अपने पिता। तो बिकॉज ऑफ दिस मटेरियल अपीलेंस, बहुत सारा अपीलेंस था, तो उसके वजह से गलत संगति में लग के ये दोनों एक बार किधर गए थे, मंदाकिनी गंगा करके कैलाश पर्वत पे एक बहुत सेक्रेड प्लेस है, ठीक है। तो वो एकदम शुद्ध स्थान है, वहां पे वो चले गए, ठीक है ना। जहाँ पे आई मीन इतना शुद्ध जल है, तो हम लोग एक्चुअली वहां से प्रार्थना करने के लिए जाना चाहिए, या वहां पे जप करना चाहिए जाके, ठीक है। क्योंकि ये जो होली प्लेसेस है वो हमको शुद्ध कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये लोग अशुद्ध स्थिति में वहां पे एंजॉय करने के हिसाब से चले गए, ठीक है ना। अशुद्ध स्थिति यानी कि दे वर कंप्लीटली इंटॉक्सिकेटेड, ठीक है। तो कंप्लीटली नशा के हालत में थे, और फिर वो वहां पे जाके पानी में एंजॉय करना शुरू किए। तो यहाँ पे जैसे एलिफेंट आई मीन एंजॉयज कंपनी ऑफ फीमेल एलिफेंट विद इन द वाटर, उस हिसाब से यहाँ पे कंपेयर किया है, ठीक है ना। तो ये स्वर्गलोक में ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो स्वर्गलोक में बहुत सारे ऑपुलेंसेस है आपके पास, ठीक है, यानी जो भी लोग ऊपर है, तो वहां पे बहुत बड़ा चांस हो सकता है, एक बार ज्यादा ऑपुलेंस आ जाते हैं ना, तो लोग भगवान को भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो आप भी अपने जीवन में, निजी जीवन में ऑब्जर्व कर सकते हैं, जब हमको कुछ चीज चाहिए रहती तो हम लोग बहुत पीछे लगते हैं भगवान के, भगवान दे दो दे दो दे दो। लेकिन जिस दिन वो प्राप्त होती है ना, तो सम्भव उसके आनंद में हम इतने घुस जाते हैं कि हमको याद भी नहीं रहता है कि भगवान को हम लोगों ने प्रार्थना किया था, भगवान ने हमको दिया। तो इसमें भगवान का भी हाथ हो सकता है कि भगवान की कृपा से वजह से मिला। मैं खुद बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं था ये सब चीजों के लिए, लेकिन भगवान की कृपा से मुझे मिला ये, तो भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए। बहुत कम लोगों के मन में आता है, ठीक है ना। तो आनंद में वो भगवान को भूल जाते हैं, करेक्ट ना। तो वही स्थिति यहाँ पे हो गई ये नल कुबेर और मणिग्रीव की। भगवान की कृपा से उनको बहुत अच्छे पापा मिले जो कि बहुत अमीर थे। तो हालांकि उनके पापा अमीर थे, तो इन दोनों को कुछ ज्यादा कष्ट करने की जरूरत नहीं थी ना, डायरेक्टली वो अपना सेवा करके भगवान की सेवा कर सकते थे, है ना। सब फेवरेबल एनवायरमेंट है, तो भगवान का सेवा तो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते थे, लेकिन उल्टा हो गया, ठीक है ना। तो सब फेवरेबल एनवायरमेंट था, लेकिन उसके वजह से क्या हो गया, डीले पड़ गए दोनों भी, है ना। और फिर उनको लगा कि आई एम द एंजॉयर, मैं खुद एंजॉयर हूँ, है ना। क्यों भगवान का सेवा करना है, मेरे पास क्या कमी है, सब है, मेरे पास धन है, संपत्ति है, तो उससे मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ, है ना, मुझे किसी की जरूरत नहीं, है ना। तो ये फॉल्स ईगो जो है वो आ गए उन दोनों में,
और फिर वही प्रॉब्लम है, इसीलिए ब्रह्मा जी 5वें स्कंद में बोलते हैं भागवतम के कि स्वर्ग लोक और जो पाताल लोक है वो दोनों भी अच्छे नहीं है भक्ति के लिए। स्वर्ग लोक में बहुत बहुत एंजॉयमेंट है, अनरिस्ट्रिक्टेड एंजॉयमेंट, ठीक है ना, नो रूल्स रेगुलेशन, ठीक है। तो उसके वजह से गड़बड़ हो रहा है, फॉल डाउन हो रहा है लोगों का। और नरक लोक में या पाताल लोक में इतना सफरिंग है, इतना सफरिंग है, तो इतना सफरिंग जब होता है तब भगवान का याद ही नहीं आता है ना, तो वो सफरिंग में इतने डूब जाते हैं, उससे बाहर निकलने की कोशिश में रहते हैं, तो जीवन के बेसिक नेसेसिटी भी उनको नहीं प्राप्त होती, तो भगवान का नाम लेना तो बहुत दूर की बात है, ठीक है ना। तो उनके वो मन में विचार भी नहीं आता है, ठीक है ना। तो अगला कोई रीडिंग करना चाहेगा ना, वो हैंड रेज करके रखिए मीन टाइम, तो आई मीन अपना टाइम बच जाएगा उसमें, ठीक है ना। तो वही कौन बोलता है ये, ब्रह्मदेव बोलते हैं कि ना स्वर्ग लोग अच्छा है क्योंकि बहुत एंजॉयमेंट है, भगवान को भूल जाते हैं। पाताल लोक में बहुत कठिनाई है, उसमें भी भगवान की याद नहीं आती, क्योंकि बहुत सफर करते हैं लोग, है ना। लेकिन ये पृथ्वी ही ऐसी जगह है जहाँ पे आप अच्छे से भक्ति कर सकते हो, जहाँ खुशी कभी गम है ना, कभी खुशी कभी गम है ना, ऐसे मिक्स कॉम्पोजिशन रहता है, ठीक है ना। तो आनंद हुआ तो भगवान को भूल जाते हैं, फिर छड़ी पड़ती है ना हमारे ऊपर, माया का छड़ी पड़ता है, और फिर से दुख में चले जाते हैं तो फिर से भगवान का याद आता है, सारे भगवान प्लीज कृपा करो, और फिर से आनंद में जाता है, फिर से भूल जाता है। तो ये पेंडुलम जैसे काम चलते रहता है उसका, ठीक है ना। तो ये प्लेस बेस्ट है, पूरक है, है ना। जैसे पेशेंट एडमिट होता है हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेने के लिए, और धीरे धीरे वो उसका डिसीज जितना क्रोनिक है उतना टाइम ट्रीटमेंट लेता है और फिर घर चले जाता है। तो उसी तरह ये मटेरियल वर्ल्ड भी एक हॉस्पिटल जैसे है जहाँ पे हम लोग एडमिट हुए हैं, हमको क्या रोग हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर का रोग हुआ है, ठीक है ना। और हम अभी ये पढ़ के भगवान का नाम जप करके ये रोग थोड़ा थोड़ा ठीक कर रहे हैं, अनर्थ निवृत्ति जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो हाँ, ओके डन। तो किसी ने हाथ ऊपर किया है क्या? यस माता जी। तो हम कहाँ पे थे? राइट, वाइल। यस माता जी प्लीज। हरे कृष्ण। While they were thus enjoying themselves in the water, all of a sudden Narad, the great sage, happened to pass that way. He could understand that the demigods Nalkuvera and Manigriv were too much intoxicated and could not even see that he was passing. The young girls, however, were not so much intoxicated as the demigods, and they at once became ashamed at being naked before the great sage Narad. So they began to cover themselves with all the haste. The two demigods, sons of Kuvera, were so much intoxicated that they could not appreciate the presence of sage Narad and therefore did not cover their bodies. On seeing the two demigods so degraded by intoxication, Narad desired their welfare and therefore he exhibited his causeless mercy upon them by cursing them. हरे कृष्णा। परफेक्ट, राइट, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे अभी सीन ये है कि नारद मुनि वहां से अपने जा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन ये इतने इंटॉक्सिकेटेड कि उनको समझ भी नहीं आ रहा है, दो चीजें दिख रही है उनको आँख के सामने, ठीक है ना। वो एकदम आई मीन उनके धुन में ही है वो, ठीक है ना। नारद मुनि जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। दे आर कंप्लीटली इनटू देयर मैडनेस, ठीक है ना। तो आई मीन इसमें हमको ये सीखना है, एक तो देखो हमको प्रॉस्पेरिटी मिली है बिकॉज ऑफ आवर प्रारब्ध, आवर कर्मा। तो है ना, वो एक सिंपल चेन है ना। आपको जो फैसिलिटी दी है उसका आप दुरुपयोग करेंगे तो आपके इम्पायस क्रेडिट जो है, यानी आपके पाप का जो क्रेडिट है, बैलेंस है, वो बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। अगर आप अच्छे कार्य करेंगे तो ये लॉ ऑफ कर्मा है, आपने सुना रहेगा, ठीक है ना। अच्छे कार्य करेंगे तो आपका वो अच्छे कर्मों का बैलेंस बढ़ते जाएगा, करेक्ट ना। उस हिसाब से अच्छे कर्म करेंगे तो ऊपर जाने का चांस है, बुरे कर्म करेंगे तो नीचे जाने का चांस है, ठीक है ना। तो ये आई मीन पूरा गॉन केस हो गया है इनका दोनों का, ठीक है ना। उनको थोड़ी भी निर्लज्जता नहीं लग रही कि अपने सामने से एक शुद्ध वैष्णव जा रहे हैं जो कि उन्होंने अपना पूरा जीवन, पहले के बहुत सारे जन्म भगवान के सेवा में लगाए हैं। तो दे हैव समथिंग स्पेशल। तो क्या स्पेशल है उनके पास? तो ये जो वैष्णव है नारद मुनि, इनमें क्या स्पेशल है कि उनके पास भी एंजॉयमेंट के सारे साधन उपलब्ध है, फिर भी उन्होंने ये सारे चीजों के ऊपर मात करके, जीत के अपनी इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगाया है।
तो ये जो जीवन है ऑस्टेरिटी का, ऑस्टेरिटी यानी क्या बोल सकते हैं हिंदी में? ऑस्टेरिटी यानी ऑस्टियर यानी क्या बोलते हैं? सॉरी, करेक्ट, तपस्या। तो ये तपस्या का जीवन जिया और भगवान को जीवन का केंद्र बिंदु बनाया और उसकी वजह से भगवान के वो प्रिय भक्त बने, ठीक है ना। तो ये अचीवमेंट है, ठीक है ना। ये नल कुंवर मणिग्रीव भी जानते हैं, लेकिन क्या है वो फॉल्स ईगो समझने नहीं देता है, ठीक है ना। तो हमको भी ये ध्यान में रखना है, कभी भी हमारे आजू बाजू से कोई सीनियर वैष्णव जाते हैं तो वी शुड ग्रीट देम यानी क्या? वी शुड एक्नॉलेज देयर प्रेजेंस, जो भी उनका तपस्या है, उन्होंने जो भी अचीव किया जीवन में, वी शुड एक्नॉलेज दैट बाय ऑफरिंग ओबेसेंसेस। तो हमको दंडवत करना चाहिए। और तो दंडवत करना यानी क्या कि उसका क्या अर्थ हो सकता है लिटरल टर्म्स में कि आपको दंडवत कर रहे हैं, हम आपका शेल्टर ले रहे हैं, हमारे ऊपर कृपा कीजिए, ठीक है ना। ऐसे तो हम लोग उनको एक इन अ वे रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ठीक है ना। दिस इज बेसिक एटिकेट, करेक्ट ना। अपने घर में भी कोई बड़े लोग आते हैं, अपने मामा काका या अपने एल्डर्स जो भी है ना, बुआ जी, उनके हस्बैंड, तो हम आते हैं तो पहले उनका पैर छूते हैं, करेक्ट ना। तो ये बेसिक एटिकेट है, ठीक है ना, जो हम लोगों ने सीखा है बचपन से। वो क्यों? बिकॉज वी आर एक्नॉलेजिंग देयर प्रेजेंस, वी आर वेरी हैप्पी विद देयर ऐसे जैसे वो आए हमारे सामने तो हम आपको रिस्पेक्ट करते हैं। ये बेसिक एटिकेट है। और टू स्पीक ऑफ नारद मुनि, ठीक है ना, नारद मुनि जा रहे तो वन शुड इमीडिएटली गो इन फ्रंट ऑफ हिम, वन शुड bow down, one should offer him a good place to sit. उनको बिठाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि थैंक यू, आपने दर्शन दिया, हमको थोड़ा ज्ञान दीजिए, कैसे मैं भगवान की सेवा में अच्छे से लग सकता हूँ। अपने निजी जीवन के बारे में थोड़ा उनको बता सकते हैं, मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, ये इंक्वायर कर सकते हैं। मेरे जीवन में मैं और कैसे प्रगतिशील हो सकता हूँ, ये पूछना चाहिए हमने, ठीक है। तो ये हम सबको सीख है। जब भी कोई वरिष्ठ वैष्णव, सीनियर वैष्णव अपने सामने आते हैं तो ये हम लोगों ने उनके साथ डिस्कस करना चाहिए, उनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो उनसे आप गुह्यम आख्याति पृच्छति, आप यू कैन ओपन योर हार्ट टू देम, है ना। आपके मन में जो भी है वो आप उनसे बात कर सकते हैं, उनका गाइडेंस लेके आपका जीवन में उद्धार कर सकते हैं खुद का। ओके, सो दिस इज हाउ वी शुड एक्नॉलेज, है ना, वरिष्ठ वैष्णव व्हेन दे कम इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, तो जैसे नारद मुनि आए तो नल कुबेर और मणिग्रीव ने क्या करना चाहिए था? आगे जाके गलत चीज कर रहे थे, लेकिन फिर भी मान नीचे झुक के उनको प्रणाम करना चाहिए था, उनसे क्षमा मांगनी चाहिए थी, उनको पूछना चाहिए था कि संभव मेरी ये परिस्थिति है अभी फॉल्स की वजह से, तो इससे ऊपर उठने के लिए मुझे मदद कीजिए, हेल्प कीजिए। दिस शुड बी द एटीट्यूड ऑफ नल कुबेर और मणिग्रीव। लेकिन संभव वो था क्या? नहीं था। तो नारद मुनि बोले अभी इनको प्यार से मैं समझाऊंगा, तो वो हालत में तो है नहीं, ठीक है ना। इनको तो दिख भी नहीं रहा है मेरे वो सामने कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है। इनको प्यार से समझाऊंगा तो शायद इनको डाइजेस्ट नहीं हो पाया, तो इनको फिर थोड़ा, है ना, टीचर जैसे पहले है ना छड़ी से मारते थे ना, अगर अभी तो नहीं है वो सिनेरियो, पहले है ना कुछ भी मिस्चीवियस एक्टिविटी करते तो उनको समझते हैं अभी ये इसको यही बेस्ट तरीका है इनको समझाने का, ठीक है ना। तो नारद मुनि ने समझा, ठीक है भाई साहब, अभी तुम लोगों ने इतना अपीलेंस दिया भगवान ने, लेकिन सब गलत इस्तेमाल कर रहे हो। मंदाकिनी गंगा इज सच एन सेक्रेड प्लेस, ये मंदाकिनी गंगा इतना अच्छा हॉली प्लेस है और तुम ये गंदी गंदी चीजें यहाँ पे कर रहे हो, तो तुमको इसका दंड तो भुगतना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा है कॉजलेस मर्सी, ठीक है ना। कॉजलेस यानी क्या? जरूरत नहीं है फिर भी कृपा दिया, ऐसे रहते हैं वैष्णव, ठीक है ना। पर दुखी रहते हैं वो, यानी सामने वाला अगर दुख में है तो वो भी दुख में हो जाते हैं, ठीक है ना। उनको समझ रहा है कि ये जो नल कुबेर मणिग्रीव है उनकी आत्मा दुखी है, क्योंकि वो भगवान से विमुख हो गए, राइट। इसके वजह से नल कुबेर और मणिग्रीव जो है वो बहुत दुखी है, हालांकि उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए उन्होंने कॉजलेस, जरूरत नहीं भी फिर भी कृपा किया, जैसे कि वो भगवान के नजदीक जा सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अभी उन्होंने क्या किया नारद मुनि जी ने? अभी इन लोगों को हम लोग श्राप दे देंगे, करेक्ट। ओके, सो हु इज नेक्स्ट? किसी ने हैंड ऊपर किया है क्या? कोई पढ़ना चाहता है? यस प्रभु जी, प्रशांत प्रभु, यस। Hare Krishna. हरे कृष्णा। All the great sage was compassionate upon them
He wanted to finish their false enjoyment of intoxication, association with young girls, and wanted them to see Lord Krishna face to face. He conceived of cursing them as follows. He said that the attraction for material enjoyment is due to an increase of the mode of passion. A person in the material world, when favored by the material opulences of riches, generally becomes addicted to three things: intoxication, sex and gambling. ओके, यहाँ पे रुकते प्रभु जी, एक मिनट सॉरी। तो देखो, हरे कृष्णा, यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे आप देखेंगे, देखो मैंने हाईलाइट किया है फॉल्स एंजॉयमेंट, ठीक है ना। तो एंजॉयमेंट है लेकिन ये फॉल्स है यानी क्या, लगता है आई एम एंजॉइंग बट इट्स लाइक डिग्रेडिंग वनसेल्फ, है ना। डिग्रेडिंग वनसेल्फ यानी क्या, समझ में नहीं आ रहा है मेरे लिए क्या सच है क्या गलत है ना। तो एंजॉयमेंट तो कर रहे हैं लेकिन वो सब गलत है, ऐसे यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना। वो मिराज जैसे, ऐसे लगता है कि पानी आया है ना। जैसे ना प्रभु जी ने उस दिन एग्जाम्पल बताया था ना कि वो दागीना पानी के अंदर है, वो ढूंढने का प्रयास करता है, करेक्ट ना, लेकिन उसको नहीं मिलता है, तो वो बोलते नहीं मैं ऐसे ढूंढता हूँ वैसे ढूंढता हूँ, है ना। तो उस हिसाब से ये आनंद है, फॉल्स है। ऐसे लगता है मुझे मिल रहा है लेकिन ऐसे लगता है छूट गया, फिर ऐसे लगता है मिल गया छूट गया हाथ से, ऐसे, क्योंकि वो उसमें आनंद है ही नहीं एक्चुअली। दिस इज द ट्रुथ, ओके। तो इसलिए ये फॉल्स एंजॉयमेंट के बारे में यहाँ पे बताया है। उसके बाद नारद मुनि क्या बताते हैं कि ये मटेरियल एंजॉयमेंट क्यों होता है। देखो यहाँ पे लिखा है, he said that he said that the attraction for material enjoyment is due to increase of mode of passion. तो ये रजोगुण में जो पर्सन रहता है वो ये सब चीजें करता है, और जैसे कोई व्यक्ति बहुत रिच आ गया, बहुत रिचनेस आ गया, बहुत पैसा, बहुत सारी चीजें दौलत आ गई उसके पास, तो जनरली वो पैशन में जाके अगर वो अपने सारे चीजों का सही इस्तेमाल नहीं करता है तो स्वाभाविक है वो पैशन में जाएगा और अल्टीमेटली ये चीजों में लग जाएगा, इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग एंड एक्सेट्रा, ओके। तो ये चीज है। तो ऐसे नहीं है कि किसी को अमीर नहीं बनना है, ऐसे नहीं बोल रहे हैं हम लोग। अमीर बन के अगर आप सही जीवन नहीं व्यतीत करेंगे, खुद को एंजॉयर समझेंगे, तो स्वाभाविक है आपका परिवर्तन कुछ दिनों में ये सब तीन चीजों में हो जाएगा, ठीक है ना। यस, आगे कोई पढ़ना चाहेगा? 2 minutes left, we have to complete this. Oh my god, big paragraph. I will read, okay. So materially opulent men, being puffed up with the accumulation of wealth, also become so merciless that they indulge in killing animals by opening slaughterhouse. तो ये बहुत सारा opulence आया ना, तो लोग क्या करते हैं, ये स्लॉटर हाउसेस यानी कत्ल खाना ओपन करते हैं, वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स का खून करते हैं। ऐसे उनको समझ में नहीं आता है कि मुझे भी दर्द होता है, मेरे हाथ को कट हुआ तो, राइट ना। तो फिर जो एनिमल है उनको भी दर्द हो सकता है ना काटने के बाद, क्यों ऐसे, क्यों उनको नहीं दर्द होगा क्या ऐसे। तो ये लोग उनको समझ में नहीं आता है उस हिसाब से ये। एंड दे थिंक दैट दे देमसेल्व्स विल नेवर डाई, और वो समझते, उनको क्या लगता है कि मैं खुद कभी नहीं मरूंगा ऐसे। सच फूलिश पर्सन, तो ये फॉल्स एंजॉयमेंट है। उसको क्या लगता है मैं एंजॉय कर रहा हूँ और मेरी एंजॉयमेंट कभी खत्म नहीं हो सकती है, ऐसे उसको लगता है, ठीक है ना। मैं खुद कभी मरने नहीं वाला हूँ ऐसे लगता है। जस्ट कंटिन्यू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ यस, अच्छा सॉरी, ओके। हाँ, उनको लगता है कि वो कभी मरेंगे नहीं, ठीक है ना। Such foolish persons, forgetting the laws of nature, become overly infatuated with the body. They forget that the material body, even though very much advanced in civilization up to position of demigod, will finally turn into ashes or stool, ठीक है ना। तो उनको ये पता नहीं है रियलिटी कि तुम कितने भी अमीर हो, कितना भी एंजॉय करो, फाइनली तुम राख में मिलने वाले हो ना, तुम अमर थोड़ी ना हो, ठीक है ना, ऐसे। And while one is living, whatever the external condition or the body may be, within there is only stool, urine, various kinds of worms. तो आप क्यों इतना घमंड कर रहे हैं आपके शरीर का, है ना। आप किस चीज से बने हो, आपके शरीर में क्या है, स्टूल, यूरिन, है ना, विष्ठा, यूरिन, और बहुत सारे कीड़े हैं आपके शरीर में। क्या घमंड कर रहे हो आप आपके शरीर का, ऐसे यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं। Thus being
engaged in jealously and violence to other bodies, materialistic cannot understand ultimate goal of life. तो इस तरीके से अगर आप जीवन व्यतीत करेंगे तो जीवन का क्या उद्देश्य ये कब समझेगा भाई आपको, है ना? ऐसे प्रोपद लिखते हैं, ठीक है? And without knowing this goal of life, they generally glide down to hellish condition in the next life. तो फिर ले लो कोई प्रॉब्लम, ले लो ना, कोई इशू नहीं, ले लो। तो वीडियो बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या बताया है प्रभुपाद ने, and without knowing this goal, they are generally glide down to hellish condition of theirs, ठीक है ना? तो अपने जीवन का अगर उद्देश्य नहीं पता है तो स्वाभाविक है अगर आप सेल्फ सेंटर जीवन जिएंगे तो जैसे नल कुबेर और मणिगिरी का हुआ वैसे ही अमर होने का चांस है। और फिर आपका जैसे बोला मैं, जो घड़ा है आपका पाप कुत्ते में बढ़ जाएगा तो आप किधर जाएंगे, फिर हेलिश लाइफ में जाएंगे। जैसे भगवत गीता का कोई इनिशियल चैप्टर के पेजेस देखे रहेंगे ना, जिसको बहुत आई मीन शरीर एक्सपोज करने में आनंद है या इसको बहुत गंदी चीजें खाने में आनंद है, तो अगले जन्म में वो शेर बनेगा, ऐसे लिखा गया है, ठीक है ना? तो उस हिसाब से आपके कर्म के हिसाब से कोई अपना बहुत शरीर एक्सपोज करने का चाहता है तो स्वाभाविक है वो क्या बनेगा, अगले जन्म में पेड़ बनेगा, एक्सपोज योर बॉडी अनलिमिटेडली, ठीक है ना? तो उस हिसाब से ये विल स्टॉप हियर ऑलरेडी 7:32 so we just take the screenshot। तो यहाँ पे हम लोगों को समझना चाहिए कि देखो ये शरीर दिया है, ये सारे हमको फेवरेबल एनवायरनमेंट दिया है। वो क्यों दिया है कि हम ये हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, अपने जो ये दोष है काम क्रोध लोभ मतलब उसको हमको क्योर करना है, इसके लिए इसमें आए हैं, ना कि हमको अनरिस्ट्रिक्टेडली एंजॉय करना है। वो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया भगवत गीता के इसमें। तो ये क्यों करना है, क्योंकि जीवन का उद्देश्य ये नहीं है, जीवन का उद्देश्य कुछ अलग है। जीवेर स्वरूप में कृष्ण नित्यदास, हम कृष्ण के नित्यदास है ना? जैसे बोलते हैं ना कि बच्चा बोलता है कि मुझे भी गैस में रसोई करना है, ऐसे बोलता है ना कोई बच्चा बोलता है नहीं मेरे को भी चपाती बनाना है, मेरे को भी राइस बनाना है गैस में, मम्मी बाजू जाओ मैं कुकिंग करता हूँ। तो मम्मी क्या करती है, अच्छा ठीक है चलो ये भांडी कुंडी जानते हैं ना, भांडी कुंडी यानी क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, छोटा सा खेल रहता है ना, वो बच्चों को देते हैं, छोटे छोटे खिलौने देते, और फिर वो उसमें क्या करता है, मम्मा से थोड़ा सा पीट लेता है और ऐसे एक्टिंग करता है और फ्लावर तोड़ के लाता है, पत्तियां तोड़ के लाता है, सब्जी करता है और नाटक करता है खाने का करके ऐसे। तो भगवान ने उसी हिसाब से हमको भगवान को विमुख होके एंजॉय करने का डिजायर था, तो भगवान ने यहाँ पे भेज दिया, ठीक है बेटा यहाँ पे तुम थोड़ा सा एंजॉय करो, बाद में मेरे पास आ जाना, ठीक है? उस हिसाब से ये मटेरियल प्लेस है, इट्स नॉट फॉर एंजॉयमेंट, इट्स फॉर आई मीन प्योरीफाइंग आवर कॉन्शियसनेस एंड गो टू नेक्स्ट लेवल। ये प्रभुपाद यहाँ पे बताना चाह रहे हो। होप इट्स क्लियर। एनी क्वेश्चन? किसी कुछ प्रश्न है? ओके देन इट्स क्लियर। आई मीन हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया क्लियर है, आज का सत्र में जो भी डिस्कस किया परफेक्ट। तो आप ऑलरेडी वो पद पे हो, है ना? तो नो नीड टू टेल यू अगेन दैट पार्ट। लेकिन ये सुनने के बाद हमको एक दृढ़ता आती है जीवन में कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, ठीक है ना? उस हिसाब से, ठीक है? ओके देन, हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। सैटरडे का मॉर्निंग सबको आराम करने की इच्छा होती है, पूरा वीक बहुत काम किया रहता है, फिर भी आपने अर्ली मॉर्निंग उठ के आपका दिन का शुरुआत किया, ऐसे किया। वेरी गुड, हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ यू ऑल गाइस। ओके देन, हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पूजा। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू ललित प्रभु। हरे कृष्णा आरती माता जी, गायत्री माता जी, ऋषिकेश प्रभु। हरे कृष्णा रामेश्वर प्रभु। हरे कृष्णा रामेश्वर